माँ, अरे ओ माँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है, जल्दी से टिफ़िन दे दो। अरे बेटा, मुझे थोड़ा समय लग जाता है बनाने में। कोई बात नहीं माँ, अभी थोड़े समय ही की बात है। और ये कहकर वो ऑफिस निकल जाता है। वो ऑफिस जाने के लिए एक मोटरसाइकिल का प्रयोग करता है ताकि रास्ते में कोई ट्रैफिक ना मिले और वो आसानी से ऑफिस जा सके। अब तो वो जल्दी में है, इसलिए इधर उधर भी नहीं देख रहा है। उसकी माँ ये सोचकर हैरान है कि शायद मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद होगी, तभी तो उसने ऐसा कहा है। और इसके पास अच्छा खासा घर बार भी है और जिस कंपनी में मेरा बेटा काम करता है वहाँ से भी उसे अच्छी सैलरी मिलती है। शायद कंपनी में काम करने वाली लड़की ही उसे पसंद हो। अरे मिस्टर रजत। हाँ हाँ बोलिए मिस मंजू, आज तो आपने हमें लिफ्ट भी नहीं दी, लगता है आपका ध्यान कहीं और है। अरे नहीं नहीं, आज मैं थोड़ा जल्दी में था, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई थी। अच्छा, तभी आपने हमें नहीं देखा। अरे ऐसा भी हो सकता है हम आपको न देखें, ऐसा तो कभी नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका ध्यान कहीं और चला गया है। एक दिन जब वो लंच टाइम होता है तो वो दोनों लंच करने के लिए ही बैठते हैं। वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी मंजू उससे पूछती है कि तुम लंच में क्या लेकर आए हो, जरा अपना लंच बॉक्स तो खोलना, और तुम ये लंच कहाँ से पैक करवा कर लाते हो। तभी वो कहता है कि अरे मैं लंच कहीं से पैक करवा के नहीं लाता। क्या कहा, मैं तो यहाँ से ही पैक करवा लेती हूँ। बड़ा ही अच्छा चाइनीज़ फूड देते हैं और मुझे तो ये मोमोज वगैरह बहुत पसंद है। पता है मोमोज का कितना ज़्यादा रेट है। अरे तुम ये सब मत खाया करो, इससे सेहत खराब हो जाती है। अच्छा ये तो बताओ कि तुम लंच में क्या लेकर आए हो, जल्दी से अपना लंच बॉक्स तो खोलो। अरे मैं तो माँ के हाथ के आलू के पराठे लेकर आया हूँ। और ये सुनते ही वो हैरान रह जाती है। अरे इतना ऑयली खाना ये कैसे खा सकते हैं। और उसे पता है कि अगर माँ के हाथ के परोठे हैं तो अच्छे ही होंगे, इनमें तो माँ का प्यार है। और इसी तरह वो दोनों एक दूसरे से हंसी ठिठोली करते रहते हैं। रजत को भी पता है कि मंजू एक अच्छी लड़की है, लेकिन उसे थोड़ा बड़ी बड़ी बातें करना पसंद है, इसलिए मुझे तो 5 स्टार होटल का खाना ही पसंद आता है, वरना मैं कहीं से भी लंच पैक करवा लूँ। इतना ऑयली खाना देते हैं कि बिल्कुल बेकार लगता है। और रजत सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मंजू अच्छी लड़की तो है। एक दिन वो ऑफिस में ही गुलाब लेकर आता है और घुटनों के बल बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। और ये सुनकर मंजू बहुत खुश होती है। वो शादी के लिए हाँ कर देती है। जल्द ही उनकी शादी हो जाती। पंडित मंत्रों का उच्चारण कर रहा होता है और उन्हें सभी वचन बताता है। तब रजत कहता है कि मंजू ध्यान से सुनो, तुम्हें ये सारे वचन निभाने हैं और मैं भी अपने वचनों पर पूरा खरा उतरूंगा। ऐसा ना हो कि तुम ये भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पति हूँ। और इसी तरह वो हंसी ठिठोली करते रहते हैं। और शादी के अगले दिन मंजू रजत को आवाज़ लगाती है और रजत आता है। रजत पूछता है कि क्या हुआ। अरे मैं कब से उठी हुई हूँ लेकिन अभी तक मुझे चाय नहीं मिली है। तो क्या हुआ, तुम खुद जाकर चाय बना सकती हो। अरे यहाँ तुम्हारे घर पर कोई मेड नहीं है क्या। नहीं नहीं, हमारे घर पर कोई मेड नहीं है, मेरी माँ ही सारा घर का काम करती है और अब से तुम किया करोगी। ये सुनकर तो मंजू के होश उड़ जाते हैं कि हाय, इनके घर पर तो मेड भी नहीं है, अब से घर का काम मुझे करना होगा, ये सब कैसे होगा। वो तो बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसकी सास आती है और कहती है, बेटी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चाय का कप बनाकर अभी दे देती हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम सुबह सुबह चाय पीती हो। अरे नहीं माँ जी, मैं खुद बना लूँगी। अरे नहीं बेटा, मैं बना कर लाती हूँ। शादी के बाद वो शॉपिंग पर इतना खर्चा करती है कि अपनी सैलरी तो शॉपिंग में ही उड़ा देती है। साथ ही साथ रजत की जितनी भी सैलरी होती है वो भी शॉपिंग में उड़ा देती है। रजत, जानते हो आज क्या दिन है। हाँ हाँ मुझे पता है, आज ट्यूसडे है। अरे तुम्हें तो कुछ याद नहीं रहता। ट्यूसडे नहीं है, याद करो आज क्या दिन है। अरे हाँ हाँ मुझे पता है, आज हमारी एनिवर्सरी है। तो फिर तुम्हारा क्या प्लान है, एनिवर्सरी कहाँ पर मनाएंगे। इस छोटे से घर में। अरे घर में ही एनिवर्सरी मना लेंगे। ये सुनते ही वो गुस्सा हो जाती है और कहती है, नहीं नहीं, कोई बड़ा सा घर किराए पर ले लो। अरे ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाएंगी कि मैं इस छोटे से घर में रहती हूँ। और एक मेड भी रख लेना ताकि मुझे काम करने की ज़रूरत ना पड़े। अरे ये सब तुम क्या कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मंजू बहुत उदास हो जाती है
और उन दोनों की बातें उसकी सास सुन रही होती है। उसकी सास अपने बेटे से कहती है कि बेटा एक ही दिन की तो बात है, तुम कोई घर किराए पर ले लो। अरे माँ इसमें बहुत खर्चा आएगा। तो क्या हुआ बेटा, बहू की खुशी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। फिर वो एक बड़ा सा घर किराए पर ले लेता है, लेकिन उसके पास मेड का कोई भी इंतज़ाम नहीं हो पाता। तभी वो सब पार्टी में पहुंच जाते हैं और मंजू की सहेलियां भी आ जाती हैं। मंजू अपनी सहेलियों के सामने अपने गहने ड्रेस का दुगना रेट बताती है और तभी उसकी सहेली कहती है कि बस इतना ही। अरे तुम्हें नहीं पता, देखो मेरा घर कितना आलीशान है। वो इसी तरह शेकी करती रहती है। तभी अपने दोस्तों से कहती है कि चलो नारियल पानी पी लेते हैं। तभी वहाँ पर जितने भी मेहमान आए होते हैं वो सब नारियल पानी पीते हैं और उसकी सहेलियाँ भी नारियल पानी पीती हैं। उनमें से उसकी 2 सहेलियाँ कहती हैं कि अरे लगता है इससे ज़्यादा तो हम अपनी किटी पार्टी में उड़ा देते हैं। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, अभी देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना बना कर लाती हूँ। अरे क्या तुम खाना बनाओगी, तुम एक मेड भी अफोर्ड नहीं कर सकती हो। अरे किस टीचर से शादी कर ली है तुमने। ये सब बातें उसकी सास सुन रही होती है। उसे अपनी बहू की बेइज्जती होते हुए बहुत बुरा लगता है। तभी वो एक साड़ी उठाती है, पहन लेती है और कहती है कि मेम साहब मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ, आपको खाना चाहिए या ठंडा। अरे ये क्या टीचर मेड है, ऐसी मेड तुमने रखी हुई है। ऐसी मेड को तो मैं अपने घर के बाहर भी ना खड़ा होने दूँ। इसके हाथ से पानी तो क्या, हम तो कुछ भी नहीं लेना चाहेंगे। अरे ये सब सुनकर उसे मंजू को बहुत बुरा लग रहा होता है, पर वो कुछ कह नहीं सकती है ताकि उसकी पोल ना खुल जाए। और उसकी सहेलियां बेइज्जती करती रहती हैं। अरे तुम्हें नहीं पता ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, इनके का खाना बहुत टेस्टी होता है। अरे इनके हाथ का खाना कौन खाएगा, ऐसे टीचर लोगों को तो मैं भीख देना भी पसंद नहीं करती। और तुमने ऐसी मेड रखी हुई है, छी छी। ये सुनकर मंजू को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी वो अपनी सहेलियों से कहती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, क्या तुम्हें पता भी है ये कौन है, ये मेरी सासू माँ है। और उसकी सहेलियाँ भी हैरान रह जाती हैं और वह पार्टी छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। तभी वो अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल चुकी थी कि अमीर होने का दिखावा करना बहुत भारी पड़ सकता है। तभी वहाँ पर रजत आ जाता है। वो मंजू को रोते हुए देखता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उन दोनों को गले लगकर देखकर बहुत खुश हो जाता है। इस तरह उन दोनों का वैवाहिक जीवन अब एक सुखमय जीवन बन चुका है।